दीपक, देखिए कानपुर में फिर से ट्रेन डिरेल करने की साजिश की गई है और लूप लाइन पर ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला। फिलहाल पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट क्या कुछ तय करना चाहेंगे और रेल अधिकारियों का पूरे मामले पे क्या कुछ कहना? मनी साहब, बिल्कुल जिस तरीके से कानपुर में जो है लगातार इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और एक बार फिर जो है सुबह लगभग 6 बजे की यह घटना है। महाराजपुर से 200 मीटर दूर पर प्रेमपुर जो है स्टेशन पड़ता है, वहां की घटना है जहां पर देखा गया कि 5 किलो का गैस सिलेंडर जो है रेलवे के बीचों बीच ट्रैक पर रखा हुआ मिला। हालांकि जो मालगाड़ी का लोको पायलट यानी ड्राइवर था उसने देख लिया और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोकल पुलिस के अधिकारी पहुंचे, आरपीएफ भी पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने गैस सिलेंडर को अपने कब्जे में लिया और साथ में ही वहीं पर पड़ी बियर की कैन की बोतलें भी फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में लिया और पूरे मामले में जांच कर रही। जिस तरीके से अभी पिछले 8 सितंबर को शिवराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है कालिंदी एक्सप्रेस को इसी तरीके से पलटाने की साजिश की गई थी, जहां पर गैस सिलेंडर मिला था, बारूद मिला था और वहां भी पेट्रोल की बोतल मिली थी और उसकी जांच जो है लगातार चल ही रही थी कि इसके बाद ही 8 सितंबर के बाद आज 22 सितंबर है और आज फिर एक बार जो है ट्रेन पलटाने की साजिश की गई, जहां पर महाराजपुर से जो है प्रेमपुर की घटना ये बताई जा रही है। और सुबह से ही अधिकारी लगातार जो है वो जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं, चाहे वो रेलवे के अधिकारी हो या फिर आरपीएफ हो या फिर लोकल पुलिस के अधिकारी हो। हालांकि जब अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने जांच का हवाला देते हुए अभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा जांच की जा रही, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार हर बार इस तरीके की ट्रेन की पलटाने की साजिश की जाती है और इनके पीछे कौन होता है ये अभी तक सामने निकल के नहीं आया। जिस तरीके से कालिंदी एक्सप्रेस को भी पलटाने की साजिश की गई थी, उस पे सीसीटीवी कैमरे भी आसपास के खंगाले गए थे और 2 दर्जन से अधिक लोगों से, संदिग्धों से पूछताछ भी की गई थी। लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे थे, जबकि कानपुर सहित पुलिस के सहित जो है लखनऊ की टीम, एटीएस हो या आईबी हो या फिर क्राइम ब्रांच की टीम हो, सर्विलांस टीम हो, लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। जांच की बात कहकर अभी भी जांच चल रही है, लेकिन सामने निकल के कुछ नहीं आया। इसके पहले भी पिछले महीने भी देखा गया था कि जो है साबरमती एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की गई थी, जहां पर रेलवे पटरी पर जो है बड़ा सा लोहे का टुकड़ा टकरा गया था। उसकी भी जांच चल रही, लेकिन जांच हो रही है, लेकिन जांच के पीछे कौन है, कौन व्यक्ति है, साजिश कौन कर रहा है, ये जांच का जानकारी अभी तक नहीं हो पाई। और इस तरीके की घटनाएं लगातार कानपुर में देखने को मिल रही हैं। और ये आज 8 सितंबर को जिस तरीके से घटना हुई थी, इसके बाद आज 22 सितंबर है और फिर एक बार जो है मालगाड़ी पलटाने की साजिश की गई। हालांकि पुलिस या रेलवे के अधिकारी वो जांच की बात कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहने को तैयार है। देखना ये होगा कि जांच के बाद सामने क्या निकल के आता है और क्या जांच पूरी होती है या जांच के बाद क्या निकल के आएगा और क्या बताया जाता है या नहीं बताया जाता, या जांच का हवाला देकर गोलमोल जवाब दिए जाएंगे। जी बिल्कुल दीपक, और ये कोई पहली घटना नहीं है। देखिए, जैसा कि आपने भी बताया कि पिछली बार भी कानपुर में इस तरह की वारदात सामने आई थी कि ट्रेन पलटाने की साजिश यहां पे की गई हो, और ना केवल कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं सामने आई। अन्य राज्यों के भी कई क्षेत्रों से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और वाकई में ये बड़ा सवाल है कि आखिर यात्रियों का इतना बड़ा दुश्मन कौन बन बैठा है। लेकिन इधर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसी तरह की घटना में जब पिछली बार कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, क्या उनसे पूछताछ में कुछ बात निकलकर सामने आई थी दीपक? बिल्कुल वैसे ना, जिस तरीके से पिछली बार अगर 8 सितंबर कालिंदी एक्सप्रेस की साजिश पलटाने वाली बात कर ली जाए तो उसमें पुलिस हो या एटीएस हो या जो भी एजेंसियां थी वो लगातार जांच कर रही थी। कई संदिग्धों को जो है उनको उठाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ में एक नाम आया था शाहरुख खान का, जिसको उसको उठाया भी गया था, उससे पूछताछ की गई थी। लेकिन पूछताछ में कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला था। इसके बाद शाहरुख खान को छोड़ दिया गया था। लेकिन लगातार अभी भी चाहे वो एटीएस हो या फिर एनआईए की टीम हो, वो लगातार जांच कर रही है। लेकिन जांच होते होते एक बार फिर जो है ये मालगाड़ी की पलटाने की साजिश जो है एक बार महाराजपुर में देखने को मिली। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले जाए तो 38 दिनों में ये 5वीं रेल पलटाने की साजिश की घटना कानपुर में देखने को मिली है। और इसके पीछे कौन लोग हैं, आखिर इनकी मंशा क्या है कि हर बार जो है ये ट्रेन पलटाने की साजिश करते हैं? क्या जिस तरीके से गैस सिलेंडर बरामद हुआ, कैन की बोतलें बरामद हुई, तो क्या ये माना जाए कि आसपास के जो लोग हैं या रेलवे ट्रैक के आसपास जो बस्तियां बसी हुई हैं, क्या अराजक तत्व
हैं वहां वो इस प्रकार की घटना करते हैं। हालांकि रेलवे अधिकारियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये माना है कि जो गैस सिलेंडर बरामद हुआ है 5 किलो वाला वो खाली था। अभी तक उसमें जांच की जा रही, लेकिन अभी तक अधिकारी यही मान रहे हैं कि हो सकता है कोई अराजक तत्व ये इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। और लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अराजक तत्व ये घटना को अंजाम दे रहे हैं तो आखिरकार वो अराजक तत्व कौन है? आखिरकार पुलिस या रेलवे के अधिकारियों की नजर में क्यों नहीं आ रहे और क्यों नहीं पकड़ में आ रहे हैं? आखिरकार क्या कोई बड़ी दुर्घटना जब हो जाएगी तभी अधिकारी जागेंगे? क्योंकि हर बार जांच का हवाला देते हैं लेकिन जांच में निकल के कुछ भी नहीं आ रहा। ऊपर से जब दबाव पड़ता है तो अधिकारी आनन फानन में जांच की बात कहते हैं, जांच करते हैं, रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मीडिया के सामने बयान देते हैं कि अब सब सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। और एक बार फिर आज 22 सितंबर को सुबह 6 बजे लगभग मालगाड़ी पलटाने की एक बार फिर साजिश की गई थी। और अभी भी अधिकारी जो चाहे पुलिस के अधिकारी हो, जांच एजेंसियां हो या रेलवे के अधिकारी, वो जांच की ही बात कह रहे हैं और जांच के बाद कुछ कहने को तैयार हैं। अब देखना यही होगा कि जांच के बाद क्या सामने निकल के आता है, और आता है या नहीं, ये जांच की बात ही चलती रहेगी। मनीषा, ठीक है, बिल्कुल। तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए दीपक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं देश में सामने आ रही हैं और देश के कोने कोने में ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। और वाकई में ये बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार इतना बड़ा देश का दुश्मन कौन है। और